नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है भयानक रात यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अंधेरी रातें, सन्नाटे की आवाजें और वो कहानियां पसंद हैं जो दिमाग के अंदर उतरकर नींद छीन लेती हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर आवाज के पीछे एक राज है, हर साए के पीछे एक डर। अगर आप भी उस डर को महसूस करना चाहते हैं जो अकेले में आपका पीछा करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां से वापसी आसान नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सूरज है। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मेरे साथ गुजरी वो काली हकीकत है जिसे याद करते ही आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जहां कच्ची सड़कें और चारों तरफ हरियाली तो थी, पर पेट भरने के लिए रोटी नहीं। मेरे घर में हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरी बूढ़ी माँ और मेरे बाबूजी। बाबूजी की तबीयत सालों से खराब चल रही थी। उनके फेफड़ों में कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज हमारे बस से बाहर था। घर की माली हालत इतनी खराब थी कि मुझे अपनी पढ़ाई 8वीं क्लास में ही छोड़नी पड़ी। उस उम्र में जब मेरे दोस्त स्कूल के मैदान में खेलते थे, मैं गैरेज में ग्रीस और तेल से सने कपड़े पहनकर ट्रक के टायरों के साथ कुश्ती लड़ता था। गरीबी इंसान को वक्त से पहले बद्धा बना देती है, और मुझे भी बना दिया। मैंने धीरे धीरे ट्रक चलाना सीखा, और फिर एक दिन वो वक्त आया जब मैं बद्धी गाड़ियों का ड्राइवर बन गया। खर्चे बरख रहे थे और बाबूजी की दवाइयों का बोझ भारी होता जा रहा था। इसलिए मैंने ज्यादा पैसों के लालच में लंबे रूट पर जाना शुरू कर दिया। मेरे साथ मेरा छोटा सा मददगार यानी खलासी अर्जुन था। अर्जुन अभी लड़च का ही था, पर बद्धा, फुर्तीला और समझदार था। वो मुझे उस्ताद कहता था और हम दोनों का रिश्ता भाई जैसा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस हाईवे को मैंने अपनी जिंदगी बनाया है, वही एक दिन मेरी रूह छीनने की कोशिश करेगा। उस रात की शुरुआत बहुत ही अजीब थी। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल रखा था और हवाओं में एक ऐसी सरसराहट थी जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। मैं अपनी पुरानी 16 चक्का गाड़ी लेकर शहर से बहुत दूर एक ऐसे रूट पर निकल पड़ा था जहां मीलों तक कोई बस्ती नहीं थी। अर्जुन बगल वाली सीट पर सो रहा था और मैं स्टीयरिंग थामे अंधेरी सड़क को चीरने की कोशिश कर रहा था। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जा रही थी, सिर्फ सूनापन ही सूनापन नजर आ रहा था। बाबूजी की खांसी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। शायद यही वजह थी कि मैं बिना रुके बस गाड़ी भगाए जा रहा था। तभी अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप बजने लगा। उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि अजीब सी चीखने और किसी के रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि बाहर के उस सन्नाटे में कुछ ऐसा है जो मेरा पीछा कर रहा है। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लंबे हाथ फैलाए खड्डे राक्षस हों। वो सफर जो हर रोज की तरह सामान्य लग रहा था, धीरे धीरे एक ऐसे खौफ में तब्दील होने लगा था जिसका अंत मुझे अपनी आंखों के सामने साफ नजर नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई है जो सड़ीडीडा शक के किनारे खड़ीडीडा होकर मुझे देख रहा है, पर जब मैं गौर से देखता तो वहां सिर्फ अंधेरा होता। गाड़ी की रफ्तार 80 के पार थी, फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं बहुत धीरे चल रहा हूं। अर्जुन की नींद अचानक टूट गई और उसने बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा, उस्ताद, क्या आपको भी बदबू आ रही है? मैंने नाक सिकोड़ दी तो सच में हवा में सड़े हुए मांस और किसी पुरानी लाश जैसी गंध घुली हुई थी। वह गंध इतनी तेज थी कि मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने खिड़की के शीशे चढ़ा लिए, लेकिन वो बदबू गाड़ी के अंदर ही बस गई थी। तभी दूर सड़क के बीचों बीच मुझे एक सफेद साया खड्डा दिखाई दिया। मैंने जोर से ब्रेक मारा और टायरों के रगड़ने की भयानक आवाज गूंजी। अर्जुन का सिर डैशबोर्ड से टकराते कराते बचा। सामने कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। मेरा गला सूख गया था और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से मुझे वहम हुआ है, पर वो वहम नहीं था। वो उस भयानक रात का पहला इशारा था। मैंने अर्जुन से कहा कि वो नीचे उतरकर जरा टायरों की हवा चेक करे, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कांपती आवाज में बोला कि उस्ताद, यहां रुकना ठीक नहीं है, चलो यहां से। उसकी आंखों में मैंने जो डर देखा, उसने मेरे अंदर के डर को और गहरा कर दिया। मैंने फिर से क्लच दबाया
और गाड़ी आगे बढ़ाई। पर अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रक का वजन अचानक बहुत बढ़ गया है। इंजन कराह रहा था जैसे पीछे कोई बहुत भारी चीज छड़क गई हो। मैंने साइड वाले शीशे में देखा तो मेरी रूह फना हो गई। ट्रक की छत पर एक काला साया बैठा हुआ था जिसके लंबे लंबे बाल नीचे लटक रहे थे। मैंने अपनी आंखें मली और फिर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही पल ट्रक के अंदर के शीशे में मुझे पीछे वाली सीट पर एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी लाल थीं और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो मुझे देखकर एक ऐसी मुस्कुराहट दे रही थी जिसे देखकर मेरा खून जम गया। उसने अपने लंबे नाखूनों वाला हाथ मेरे कंधे की तरफ बढ़ाया। मेरा पूरा शरीर सुन्न पर डिडियच गया था। न मैं चिल्ला पा रहा था और न ही गाड़ी रोक पा रहा था। मुझे एहसास हो गया था कि आज मेरा सामना किसी साधारण मुसीबत से नहीं बल्कि उस चुड़ैल से हुआ है जिसका जिक्र हाईवे के ढाबों पर अक्सर सुना जाता था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात होने वाली थी, जहां हर मोद्दा पर मौत खुद ही मेरा इंतजार कर रही थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी धड़कनें पूरी तरह रुक गई हैं। पीछे वाले शीशे में जो भयानक चेहरा मैंने देखा था, उसकी लाल आंखें सीधे मेरी रूह के पार झांक रही थीं। मैंने तुरंत अपनी नजरें सड़क की तरफ घुमा ली, लेकिन मेरा शरीर थर थर कांप रहा था। अर्जुन जो बगल में बैठा था, उसने मेरा चेहरा देखकर भांप लिया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसने मेरा कंधा झकझोरा और पूछा, उस्ताद क्या हुआ? आप इतने पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं? मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं चाहकर भी उसे बता नहीं पा रहा था कि हमारे पीछे वाली सीट पर उस अंधेरे कोने में कोई बैठा है। मैंने बस धीरे से अपना हाथ गियर लीवर पर रखा और ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं जितना ज्यादा एक्सीलरेटर दबा रहा था, इंजन उतनी ही जोर से चीख रहा था, मगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पीछे से ट्रक को पकड़कर खींच रही हो। हवा में वह सड़ी हुई गंध अब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मुझे लगा कि अगर मैं एक पल भी और यहां रुका तो शायद हम दोनों कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अचानक ट्रक के केबिन की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। कटकट की आवाजें पूरे केबिन में गूंजने लगी। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, उस्ताद गाड़ी रोको, देखो पीछे क्या है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट पर गीले कीचड़ और खून जैसे किसी काले तरल के निशान बने हुए थे। वह निशान एकदम ताजे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। तभी मुझे ट्रक की छत पर जोर जोर से पटकने की आवाज सुनाई दी। धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ऊपर नाच रही हो या अपने सिर को छत पर दे मार रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर सिर निकालकर ऊपर की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। ट्रक की छत से एक लंबा सफेद हाथ नीचे की तरफ लटक रहा था, जिसके नाखून काले और नुकीले थे। वह हाथ धीरे धीरे खिड़की के शीशे को खुरचने लगा। वह आवाज इतनी कान फाड़ देने वाली थी कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। सड़क अब और भी संकरी होती जा रही थी। दोनों तरफ के पेड़ इतने झुक गए थे कि वे ट्रक की बॉडी से टकराकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि यह वही रास्ता नहीं है जिस पर मैं हमेशा आता जाता था। यह कोई और ही दुनिया थी, जहां सिर्फ अंधेरा और मौत का सन्नाटा था। अचानक सड़क के बीचों बीच वही औरत फिर से दिखाई दी। इस बार वह खड़ी नहीं थी, वह सड़क पर रेंग रही थी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वह बहुत तेज गति से हमारी तरफ आ रही थी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक एक तरफ को झुका और जोर के झटके के साथ रुक गया। हेडलाइट की सीधी रोशनी उस औरत पर पड़ रही थी। उसका सफेद लिबास खून से सना हुआ था और उसके बाल इतने लंबे थे कि वे सड़क पर झाड़ू की तरह बिखर रहे थे। उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ एक सफेद खौफनाक खालीपन था। वह अपनी जगह से गायब हो गई और अगले ही पल मेरे ड्राइवर साइड वाले शीशे पर एक जोरदार प्रहार हुआ। शीशा चकनाचूर हो गया और उसके कांच के टुकड़े मेरे चेहरे पर आ गिरे। अर्जुन जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और रोने लगा। मैं सुन्न हो चुका था। वह चुड़ैल अब खिड़की के ठीक बाहर थी। उसकी सांसों की गर्मी मैं अपने गाल पर महसूस कर सकता था।
उसकी सांसों से मौत की बू आ रही थी। उसने अपना हाथ अंदर डाला और मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे कोई लोहे की जंजीर हो। मेरा दम घुटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे अपने घर की याद आने लगी, बीमार बाबूजी और बेबस माँ। मुझे लगा कि बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक हिम्मत जागी। मैंने डैशबोर्ड पर रखा अपना लोहे का भारी पाना उठाया और पूरी ताकत से उसके हाथ पर दे मारा। एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह आवाज पूरे जंगल में गूंज गई और वह पीछे हट गई। मैंने मौका देखा और कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। इस बार इंजन ने साथ दिया और ट्रक पूरी ताकत से आगे की तरफ भागा। हम भाग रहे थे, पर वह साया हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने साइड मिरर में देखा, वह चुड़ैल हवा में उड़ते हुए ट्रक के पीछे आ रही थी। उसकी चीखें हवा की सरसराहट के साथ मिलकर एक डरावना संगीत पैदा कर रही थी। अर्जुन बदहवास होकर चिल्ला रहा था, उस्ताद तेज चलाओ, वह करीब आ रही है। मैंने ट्रक की लाइटें बंद कर दी ताकि उसे हम दिखाई न दें, पर यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अंधेरे में मुझे रास्ता दिखना बंद हो गया और गाड़ी सीधे एक बड़े गड्ढे में जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और मुझे लगा कि गाड़ी पलट जाएगी। स्टीयरिंग से मेरा सीना टकराया और मुझे तेज दर्द महसूस हुआ। सब कुछ शांत हो गया। हेडलाइट बुझ चुकी थी। रेडियो से बस एक खरखराहट की आवाज आ रही थी। मैंने कराहते हुए अर्जुन की तरफ देखा। वह बेहोश हो चुका था। बाहर का सन्नाटा अब और भी ज्यादा डरावना हो गया था। मुझे लगा कि वह वहीं बाहर खड़ी हमारा इंतजार कर रही है। मैंने अपनी सांसें रोक लीं और अंधेरे में बाहर देखने की कोशिश की। तभी ट्रक के बोनट पर किसी के चलने की आहट हुई। धीरे धीरे वह आहट मेरे करीब आने लगी। गाड़ी के इंजन से निकलता धुआं और चारों तरफ फैला वो गहरा काला अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कब्र में जिंदा दफन हो गया हूं। बोनट पर होने वाली वो आहट अब और साफ हो गई थी। खट खट खट, जैसे कोई अपने नुकीले नाखूनों से ट्रक की लोहे की चादर को कुरेद रहा हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं उसकी आवाज बाहर न चली जाए। मैंने बगल में सोए या यूं कहें कि बेहोश पड़े अर्जुन को धीरे से हिलाने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसके माथे से खून की एक पतली लकीर बहकर उसके गाल तक आ गई थी। मेरा दम घुट रहा था, न सिर्फ डर से बल्कि उस बदबू से जो अब पूरे केबिन में भर चुकी थी। मुझे लगा कि अगर मैं यहां बैठा रहा तो वो चुड़ैल मुझे अंदर ही मार देगी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी सीट के नीचे रखा वो बद्धा टॉर्च निकाला। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जाम हो गया था। शायद गड्ढे में गिरने की वजह से उसका ढांचा टेढ़ा हो गया था। मैंने पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया और एक चीखती हुई आवाज के साथ दरवाजा थोड़ा सा खुला। बाहर पैर रखते ही मुझे महसूस हुआ कि जमीन ठंडी और चिपचिपी थी। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, इतना घना कि मुझे अपने हाथ भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही मैंने सामने मारी, मेरी चीख निकल गई। ट्रक के बोनट पर खून से सनी हुई बालियों का एक गुच्छा पड्डा था और वहीं पास में किसी जानवर की कटी हुई गर्दन रखी थी। वो कोई बलि थी या मुझे डराने का तरीका, मुझे नहीं पता था। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और ट्रक के चारों तरफ चक्कर काटकर देखा कि हम कहां गिरे हैं। हम किसी सड़ीडिडा चक पर नहीं थे, बल्कि रास्ता भटक कर एक बहुत गहरी खाई जैसी जगह में आ गए थे, जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें थीं। वो रास्ता जिसे मैं सीधा समझ रहा था, वो दरअसल एक माया जाल था जिसने मुझे असल सड्डाश्क से मिलों दूर कर दिया था। तभी पीछे से मुझे अर्जुन की कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत भागकर दूसरी तरफ गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरा खून जम गया। चट्टान की चोटी पर वो चुड़ैल बैठी थी। उसके पैर नीचे की तरफ लटक रहे थे और वो किसी भूखे शिकारी की तरह हमें देख रही थी। वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा रही थी और एक अजीब सी हंसी हंस रही थी जो किसी इंसानी गले से नहीं निकल सकती थी। अर्जुन घबरा कर मेरे पीछे छिप गया और बोला, उस्ताद, ये हमें नहीं छोड़ देगी, ये यहाँ की रानी है, ये हमें खा जाएगी। मैंने अर्जुन को चुप कराया और उसे ट्रक से बाहर निकाला। हमें यहां से भागना था, पर कहां? चारों तरफ सिर्फ जंगल और पहाड़ थे। तभी मुझे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी
जैसे कोई मशाल जल रही हो। मैंने सोचा शायद कोई गांव होगा या कोई और राहगीर। मैंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और हम उस रोशनी की तरफ भागने लगे। भागते समय मुझे बार बार लग रहा था कि वो चुड़ैल हमारे सिर के ठीक ऊपर उड़ेक रही है। उसकी साधी का कोना कभी कभी मेरे चेहरे को छू जाता, जो बर्फीला और गीला महसूस होता था। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुंचे, हमें एहसास हुआ कि वो कोई गांव नहीं, बल्कि एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली या शायद कोई मंदिर था जो पहाड़ के अंदर कटा हुआ था। उसके द्वार पर 2 बड़ी मशालें जल रही थीं, पर ताज्जुब की बात यह थी कि वहां हवा बहुत तेज थी, फिर भी उन मशालों की लौ हिल नहीं रही थी। हम बदहवास होकर उसके अंदर घुस गए। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिनमें लोगों को तड़पते हुए दिखाया गया था। फर्श पर हड्डियां बिखरी हुई थीं। अचानक उस गुफानुमा मंदिर का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा, पर वो पत्थर का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हम अब कैद हो चुके थे। तभी गुफा के अंदर से एक भारी और फटी हुई आवाज आई, सूरज, तुम बहुत देर से आए। मेरा नाम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने टॉर्च घुमाई तो देखा कि एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके शरीर पर सिर्फ फटे हुए चिथड़े थे और उसकी खाल लटकी हुई थी। वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसकी हंसी धीरे धीरे उस चुड़ैल की हंसी में बदलने लगी। मुझे समझ आ गया कि यहां जो कुछ भी दिख रहा है वो सब उस चुड़ैल का बनाया हुआ भ्रम है। उसने कहा कि जो भी इस सड़क पर रात के वक्त अकेले आता है वो कभी वापस नहीं जाता। उसने बताया कि मेरे बाबूजी की बीमारी का कारण भी वही है, क्योंकि उसने सालों पहले मेरे परिवार पर एक साया छोड़ा था ताकि मैं खींचा चला आऊं। मेरा गुस्सा मेरे डर पर भारी पड़ डालने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, तू जो भी है सामने आ, मेरे परिवार को क्यों परेशान कर रही है। तभी वो बूढ़ा गायब हो गया और पूरी गुफा में उस चुड़ैल की परछाई नाचने लगी। अचानक फर्श फटने लगा और उसमें से सड्डे हुए हाथ बाहर निकलने लगे, जो मेरे और अर्जुन के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन नीचे गिर गया और चिल्लाने लगा, उस्ताद बचाओ, ये मुझे खींच रहे हैं। मैंने उसे खींचने की कोशिश की, पर तभी उस चुड़ैल ने सीधे छत से मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसका चेहरा अब मेरे चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी सड़ी हुई सांसें मेरे चेहरे पर पड्डेच रही थीं और उसने अपनी लंबी जीभ से मेरे गाल को छुआ। उस चुड़ैल की जीभ जब मेरे गाल से छुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जलता हुआ तेजाब मेरी खाल पर लगा दिया हो। वह स्पर्श बर्फीला भी था और जलन पैदा करने वाला भी। उसकी आंखों में झांकते ही मुझे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। अर्जुन के पैर नीचे से निकल रहे सड़े हुए हाथों ने जकड़ लिए थे और वह पूरी ताकत से चीख रहा था, उस्ताद, मुझे छोड़ना मत, ये मुझे नीचे खींच ले जाएंगे। मेरा शरीर उस चुड़ैल के बोझ तले दबा जा रहा था। लेकिन तभी मुझे मेरे बाबूजी की वो बात याद आई जो उन्होंने बचपन में कही थी, सूरज, डर को कभी खुद पर हावी मत होने देना, क्योंकि डर ही उस शैतान की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी जान लगाकर उस चुड़ैल को धक्का दिया। मेरा हाथ उसके ठंडे मांस में ढंस गया, जैसे वह शरीर हड्डी और खाल का नहीं, बल्कि पुरानी सड़ी हुई रुई का बना हो। वह पीछे गिरी और एक ऐसी चीख मारी जिससे गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। मैंने बिना वक्त गंवाए अर्जुन की तरफ छलांग लगाई। वह आधा जमीन के अंदर धंस चुका था। मैंने उसके हाथों को पकड़ा और अपने पैर पत्थर की एक दरार में फंसाकर उसे ऊपर खींचने लगा। वह मंजर इतना खौफनाक था कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो हाथ जो अर्जुन को खींच रहे थे, उनके नाखूनों से काला खून निकल रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, अर्जुन, हार मत मान, अपनी पूरी ताकत लगा। जैसे ही मैंने उसे जोर से झटका दिया, वह उन हाथों की पकड़ से छूट गया, पर उसकी पैंट और पैरों पर उन नाखूनों के गहरे निशान पड्डी चुके थे। हम दोनों भागकर गुफा के एक कोने में छिप गए, जहां थोड़ा अंधेरा था। वह चुड़ैल अब बीच गुफा में खड़ी होकर पागलपन में नाच रही थी। उसके बाल चारों तरफ फैल गए थे और वह हवा में तैरते हुए धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। अचानक गुफा की दीवारों से आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों और मदद की गुहार लगा रहे हों। तभी मैंने देखा कि गुफा के फर्श पर जो हड्डियां बिखरी हुई थीं, वे अपने आप जुड़ने लगीं
और छोटे छोटे कंकाल बनने लगे। वह चुड़ैल उन्हें आदेश दे रही थी। उसने अपनी उंगली हमारी तरफ उठाई और वह हड्डियों का ढेर हमारी ओर रेंगने लगा। अर्जुन बुरी तरह कांप रहा था। उसने मुझसे कहा, उस्ताद, आज हम घर नहीं जा पाएंगे। मां को कौन संभालेगा? उसकी बात सुनकर मेरा सीना फटने लगा। गरीबी ने मुझे पहले ही बहुत कुछ छीन लिया था। अब मैं अपनी जान और अपने भाई जैसे खलासी की जान इस बला के हाथों नहीं जाने दे सकता था। मैंने इधर उधर देखा और मुझे वही पुरानी मशाल दिखाई दी जो दीवार पर टंगी थी। यद्यपि वह जादुई लग रही थी, पर आग तो आग होती है। मैंने झपट कर वह मशाल उठाई। जैसे ही आग की लौ उस चुड़ैल के करीब पहुंची, वह पीछे हट गई। उसे आग से डर लग रहा था। यह मेरा पहला मौका था। मैंने अर्जुन को सहारा देकर खड़ा किया और उस मशाल को ढाल बनाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वह चुड़ैल गुस्से में फुफकार रही थी, पर आग के डर से वह सीधे हमला नहीं कर पा रही थी। तभी उसने एक नई चाल चली। उसने अपनी आवाज बदली और मेरी मां की आवाज में चिल्लाई, सूरज बेटा, मुझे बचा ले, ये मुझे मार डालेगी। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। वह आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी थी। वही ममता, वही दर्द। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाया, उस्ताद, वो आपकी मां नहीं है, वो धोखा दे रही है, मत रुकना। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैंने अपने दिल को पत्थर बनाया। वह चुड़ैल अब मेरे बाबूजी की शक्ल ले चुकी थी। वह जमीन पर लेटकर खांस रही थी और खून की उल्टियां कर रही थी। वह नजारा इतना असली था कि कोई भी धोखा खा जाए, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने मशाल को हवा में लहराया और उस पत्थर के दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया जो बंद हो गया था। जैसे ही आग की लौ उस दरवाजे से टकराई, वहां बना एक प्राचीन चिन्ह चमकने लगा और पत्थर का वह विशाल द्वार धीरे धीरे खिसकने लगा। बाहर का ठंडा सन्नाटा अंदर आने लगा। मैंने अर्जुन को धक्का देकर बाहर निकाला और खुद भी बाहर कूदा। जैसे ही हम बाहर आए, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और वह गुफा फिर से बंद हो गई। लेकिन खतरा टला नहीं था। हम अब भी उसी सुनसान पहाड़ पर थे और हमारा ट्रक नीचे गड्ढे में फंसा हुआ था। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि हमें एक हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर किसी चीज से टकराया है। मैंने टॉर्च नीचे मारी तो देखा कि वहां एक पुरानी झंग लगी हुई चेन पड़ी थी, जो शायद किसी पुराने कैदी की थी। उस चेन के पास ही मुझे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ी डीडीएच चुके थे। मैंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें मेरा ही नाम लिखा था, सूरज, तुम्हारा सफर यहां खत्म होता है। मेरा दिमाग चकराने लगा। ये डायरी सालों पुरानी लग रही थी, तो इसमें मेरा नाम कैसे आ सकता था? क्या यह सब पहले से तय था? क्या मेरा यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक खूनी साजिश थी? अर्जुन ने मेरा कंधा हिलाया और दूर इशारा किया। कोहरे के पार सड़क पर हमारे ट्रक की हेडलाइट फिर से जल उठी थी, पर हमने तो गाड़ी बंद की थी और बैटरी भी खत्म लग रही थी, तो वो लाइट कैसे जल गई? और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था और हॉर्न बजा रहा था। वह हॉर्न का शोर इस सन्नाटे को चीरता हुआ हमारे कानों के पर्दों को फाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई हमें वापस गाड़ी के पास बुला रहा है। ट्रक का हॉर्न उस सन्नाटे में किसी मौत की चीख जैसा लग रहा था। पाम पाम पाम। वह आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं और अर्जुन पत्थर की तरह वहीं जम गए थे। सामने गड्ढे में फंसा हमारा ट्रक, जिसकी हेडलाइट्स अब इतनी तेज चमक रही थीं कि आंखों में चुभन होने लगी थी। सबसे ज्यादा डराने वाली बात वो साया था जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था। कोहरे की धुंध में उसका चेहरा साफ नहीं था, पर उसकी बनावट, उसके बैठने का तरीका और यहां तक कि उसके सिर पर बंधी वो पुरानी मैली टोपी भी बिल्कुल मेरी जैसी थी। अर्जुन ने मेरा हाथ इतनी जोर से जकड़ा कि उसके नाखून मेरी खाल में घप गए। उसने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, वो आप ही की तरह दिख रहा है। अगर आप यहां हो तो वहां गाड़ी के अंदर कौन बैठा है? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या मैं मर चुका हूं और अपनी ही लाश को देख रहा हूं, या फिर ये उस चुड़ैल का कोई ऐसा खेल है जो मुझे पागल कर देना चाहती है? मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ट्रक की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। हर कदम के साथ मेरा दिल सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, गाड़ी के अंदर बैठे उस शख्स ने हॉर्न बजाना बंद कर दिया।
और धीरे धीरे अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। वो मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। वो बिल्कुल मैं ही था, वही चेहरा, वही मूंछें, वही पसीने से लथपथ माथा, पर उसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसने अपनी खिड़की का कांच नीचे किया और एक ऐसी आवाज में बोला जो मेरी अपनी आवाज थी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी। सूरज, घर नहीं चलेगा, बाबूजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। देख, मैंने गाड़ी ठीक कर दी है। उसकी वो ठंडी मुस्कुराहट देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये कोई इंसानी छलावा नहीं, बल्कि साक्षात मौत है जो मेरा रूप धरकर खड़ी दी है। तभी पीछे से अर्जुन के चीखने की आवाज आई। मैं जैसे ही मुद्दा, मैंने देखा कि जमीन से वही काली परछाइयां फिर से निकल आई थीं और उन्होंने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया था। वो चुड़ैल जो गुफा में पीछे छूट गई थी, अब हवा में तैरती हुई मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसने अपने लंबे काले नाखूनों वाले हाथ से मेरे हमशक्ल की गर्दन पकड़ दी और देखते ही देखते उस नकली सूरज का चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा। वो चेहरा पिघलकर एक सड्ढी हुई लाश में बदल गया। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। तू समझता है तू भाग जाएगा? इस हाईवे की मिट्टी में हजारों ड्राइवरों का खून मिला है और आज तेरा भी मिलेगा। उसने अपनी उंगली से ट्रक की तरफ इशारा किया और अचानक ट्रक के टायर अपने आप घूमने लगे। गड्ढे में फंसी गाड़ी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, जैसे उसमें कोई अदृश्य भूत सवार हो। खौफ का मंजर तब और गहरा गया जब ट्रक के पीछे वाले हिस्से डाले से खून रिसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर सैकड़ों लाशें लदी हों। अर्जुन बदहवास होकर मेरे पास भागा और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ धाट कर जंगल की तरफ भागे। पीछे से ट्रक के स्टार्ट होने की गर्जना सुनाई दी। वो चुड़ैल अब ट्रक चला रही थी। वो भारी भरकम 16 चक्का गाड़ी हमारे पीछे जंगल के पेड़ों को रौंदती हुई आ रही थी। लोहे के टकराने और पेड़ों के टूटने की आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। मैं और अर्जुन अपनी पूरी जान लगाकर झाड़ियों और पत्थरों के बीच से रास्ता बना रहे थे, पर वो रोशनी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक ट्रक घने जंगल के अंदर कैसे चल सकता है, पर वो कोई सामान्य ट्रक नहीं रह गया था। वो मौत का एक वाहन बन चुका था। भागते भागते हम एक पुरानी ढलान पर गिरे और लुढ़कते हुए नीचे एक सूखी नदी की रेती पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि चारों तरफ पुराने ट्रक के हिस्से, टायर और इंसानी खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। ये उस चुड़ैल का कब्रिस्तान था। अर्जुन रोने लगा। उस्ताद, हम फंस गए हैं, ये जगह शापित है। तभी ऊपर पहाड़ी की चोटी पर ट्रक की हेडलाइट्स चमकी। ट्रक वहां रुक गया और उसकी लाइटें सीधे हम पर पड़े डीचने लगी। चुड़ैल ट्रक की छत पर खड़ी हो गई। उसके बाल हवा में नागिन की तरह लहरा रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखकर एक लंबी चीख मारी, जिससे आसपास के पेड़ों पर बैठे हजारों कौवे एक साथ उड़ाकर हमारे ऊपर मंडराने लगे। उन कौवों की चोंच और पंख हमारे शरीर को लहूलुहान करने लगे। मुझे लगा कि अब अंत निश्चित है, पर तभी मेरी नजर उस पुरानी डायरी पर पड़ी थी जो अभी भी मेरे हाथ में दबी थी। डायरी का एक पन्ना हवा से पलटा और उस पर खून से एक मंत्र जैसा कुछ लिखा था और उसके नीचे मेरे बाबूजी के दस्तखत थे। क्या मेरे बाबूजी इस चुड़ैल को पहले से जानते थे? क्या हमारे परिवार का इस काली शक्ति से कोई पुराना नाता था? उन कौवों के हमले इतने तेज थे कि मेरा चेहरा और हाथ कटने लगे थे, पर मेरा पूरा ध्यान उस डायरी के पन्ने पर था। बाबूजी के दस्तखत, मैं उन्हें कहीं भी पहचान सकता था। डायरी के उस पन्ने पर जो लिखा था उसे PRH कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, क्षमा करना सूरज, पर तुम्हारी बलि ही हमारे खानदान को इस कर्ज से मुक्त करेगी। कर्ज? कैसा कर्ज? मेरे बाबूजी तो एक सीधे साधे गरीब किसान थे, फिर उन्होंने इस शैतानी शक्ति से क्या सौदा किया था? डायरी के अगले पन्ने पर धुंधली स्याही से एक कहानी लिखी थी। सालों पहले जब मेरे दादाजी बहुत बीमार थे, तब बाबूजी ने इसी पहाड़ी के पास एक तांत्रिक के जरिए इस चुड़ैल से समझौता किया था। उन्होंने अपने खानदान की खुशहाली के बदले अपने वंश के एक लड़ हिचके की रूह इसे सौंपने का वादा किया था, और आज वो रूह मैं था। गरीबी, बीमारी और वो सारी मुसीबतें जो हमारे घर पर आई थीं, वो दरअसल इस चुड़ैल का बुना हुआ जाल था,
ताकि मैं मजबूर होकर ट्रक ड्राइवर बनूं और खुद चलकर इस मौत के रास्ते पर आ जाऊं। अर्जुन बगल में पड्ढा तड़प रहा था। कौओं ने उसकी पीठ को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ऊपर ट्रक की छत पर खड़ डाली वो चुड़ैल अब धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैरते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हंसी अब और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, सूरज, तेरे बाप ने तुझे बहुत पहले मुझे बेच दिया था। ये ट्रक, ये रास्ता, ये सब तुझे यहां तक लाने के लिए ही बनाया गया था। अब अपनी रूह मुझे सौंप दे और इस दर्द से छुटकारा पा। मेरा दिल टूट चुका था। जिस पिता के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, जिनकी दवाइयों के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ डाल दी, उन्होंने ही मेरा सौदा कर लिया था। गुस्से और गम की एक ऐसी लहर मेरे अंदर उठी कि मेरा डर गायब हो गया। मैंने डायरी को जोर से जमीन पर पटका और चिल्लाया, अगर सौदा बाबूजी ने किया था तो भुगतेंगे भी वही। मैं अपनी और इस मासूम अर्जुन की जान तुझे नहीं लेने दूंगा। मैंने देखा कि डायरी के उस पन्ने के कोने में एक छोटा सा हिस्सा जलने लगा था। जैसे ही मेरा गुस्सा बढ़ा, डायरी से एक नीली रोशनी निकलने लगी। यह देखकर चुड़ैल के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखी। वो पीछे हटी और जोर से चिल्लाई। मुझे समझ आया कि यह डायरी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं थी, बल्कि यह उस समझौते का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट थी। अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो शायद यह बंधन टूट जाए। मैंने जेब से माचिस निकाली, पर मेरा हाथ कांप रहा था। तभी चुड़ैल ने अपनी शक्ति से एक बद्धा पत्थर मेरी तरफ फेंका। पत्थर मेरे कंधे पर लगा और मैं दूर जा गिरा। माचिस की डिब्बी हाथ से छूटकर दूर रेती में गिर गई। अर्जुन ने यह देखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर रेंगते हुए माचिस की तरफ बढ़ा। चुड़ैल ने उसे रोकने के लिए अपने बाल बढ़ाए, जो सांपों की तरह अर्जुन के पैरों की तरफ लपके। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, उस्ताद, डायरी जला दो, मेरी चिंता मत करो। उसने माचिस उठाकर मेरी तरफ फेंकी। मैंने हवा में ही माचिस पकड़ दी और एक तीली जलाई। जैसे ही आग की लौ डायरी के पन्नों से छुई, पूरे जंगल में एक ऐसी चीख गूंजी जैसे हजारों लोग एक साथ मर रहे हों। वो चुड़ैल आग की लपटों में घिरने लगी, जबकि आग सिर्फ डायरी में लगी थी। उसका शरीर काला पड़ डरने लगा और वो तड़पने लगी। लेकिन तभी एक और अनहोनी हुई। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ और उसकी लाइटें खून की तरह लाल हो गईं। ट्रक की बॉडी से लोहे की जंजीरें बाहर निकलीं और उन्होंने मुझे और अर्जुन को जकड़ा लिया। वो चुड़ैल जलते हुए भी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, डायरी जलाने से सिर्फ मैं मरूंगी, पर ये ट्रक अब तुम्हारी कब्र बनेगा। ये कभी नहीं रुकेगा। ट्रक की उन जंजीरों ने हमें घसीटना शुरू किया। हम रेती से घिसटते हुए वापस उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। ट्रक का पिछला डाला अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक भयानक खिंचाव पैदा हुआ, जैसे कोई ब्लैक होल हो। अर्जुन का आधा शरीर उस ट्रक के अंदर जा चुका था। मैंने अपनी पूरी ताकत से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, पर वो इंसानी ताकत से नहीं टूटने वाली थी। तभी मुझे याद आया कि मेरे गले में मां ने एक छोटा सा ताबीज पहनाया था, जिसमें गांव के पुराने मंदिर की मिट्टी थी। मां ने कहा था कि यह तुझे हर बला से बचाएगा। क्या मां को बाबूजी के इस काले सच के बारे में पता था? मैंने झटके से वो ताबीज तोड़ा और उसकी मिट्टी उन जंजीरों पर छिड़क दी। जैसे ही पवित्र मिट्टी लोहे से टकराई, जंजीरें ऐसे पिघल गईं जैसे गर्म तवे पर बर्फ। मैंने अर्जुन को बाहर खींचा, पर ट्रक अब भी शांत नहीं हुआ था। वो बिना ड्राइवर के ही पीछे की तरफ मुद्दा और हमारी तरफ बढ़ाने लगा। उसकी रफ्तार बढ़ाती जा रही थी। हमारे पीछे गहरी खाई थी और सामने वो शैतानी ट्रक। मौत अब हमारे बिल्कुल सामने खड़ी थी। तभी आकाश में बिजली कड़ाकी और भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें गिरते ही वो चुड़ैल पूरी तरह से राख में बदल गई, पर ट्रक अब भी एक बेकाबू साए की तरह हमारी ओर आ रहा था। मैंने अर्जुन को जोर से धक्का दिया ताकि वो एक सुरक्षित झाड़ी के पीछे गिर जाए और खुद उस ट्रक के सामने खड्डा हो गया। मुझे लगा कि यही मेरा अंत है, पर तभी ट्रक के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और उसने मुझे पकड़ कर अंदर खींच लिया। वो हाथ किसी शैतान का नहीं था। वह हाथ इतना ठंडा था कि जैसे मैंने बर्फ के किसी टुकड़े को छू लिया हो। मुझे झटके से ट्रक के अंदर खींच लिया गया। जैसे ही मैं ड्राइवर की सीट पर गिरा, मैंने देखा कि स्टीयरिंग पर कोई बैठा था। धुंधली रोशनी में जब चेहरा साफ हुआ तो मेरी चीख निकल गई। वह मेरे बाबूजी थे।
पर उनका चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैंने घर पर देखा था। उनका चेहरा पीला पर डीडीडीएच चुका था, आंखें धंसी हुई थीं और उनके शरीर से वही सड़ी हुई गंध आ रही थी जो उस चुड़ैल से आ रही थी। वह मुझे देख रहे थे पर उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उन्होंने खुरदुरी आवाज में कहा, सूरज, भागने की कोशिश मत कर। यह ट्रक अब मेरा और तेरा घर है। मैंने जो गलती की थी उसे सुधारने का यही एक तरीका है कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊं। मेरा दिल बैठ गया। क्या बाबूजी मर चुके थे? क्या घर पर जो मां के पास थे वो कोई और था? बाबूजी ने स्टीयरिंग को जोर से घुमाया और ट्रक सीधा खाई की ओर मुद्दा गया। अर्जुन बाहर झादियों से चिल्ला रहा था, उस्ताद, कूद जाओ, बाहर कूदो। पर ट्रक के दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे। मैंने बाबूजी का हाथ पकड़ने की कोशिश की पर मेरा हाथ उनके आर पार निकल गया। वह इंसान नहीं, एक रूह थे जो इस ट्रक के साथ बंध चुके थे। ट्रक खाई के किनारे तक पहुंच गया था। तभी मुझे डैशबोर्ड के पास एक छोटी सी तस्वीर दिखाई दी। यह हमारी पूरी फैमिली की फोटो थी जिसे मैंने खुद वहां लगाया था। उस फोटो पर खून की एक बूंद गिरी हुई थी। मैंने बाबूजी की रूह से चिल्लाकर कहा, बाबूजी, अगर आपने मुझे बेच ही दिया था तो आज बचाने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या गरीबी इतनी बढ़ी थी कि आपने अपने बेटे की जिंदगी का सौदा कर लिया? मेरी बात सुनकर बाबूजी की रूह एक पल के लिए कांपी। उनकी आंखों से काले रंग के आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने सौदा खुशहाली के लिए नहीं किया था सूरज। मैंने सौदा तेरी मां की जान बचाने के लिए किया था। जब तू पैदा हुआ था तब तेरी मां मरने वाली थी। उस चुड़ैल ने उसे जीवन दान दिया पर बदले में तुझे मांग लिया। मैं मजबूर था बेटा, मैं मजबूर था। उसी वक्त ट्रक के सामने वाले शीशे पर उस चुड़ैल का कटा हुआ सिर फिर से उभरा। वह मरी नहीं थी। उसकी राख से एक नया और भी डरावना रूप पैदा हो गया था। वह अपनी लंबी उंगलियों से शीशे को तोड़कर अंदर आने लगी। उसने बाबूजी की रूह पर हमला किया और उन्हें स्टीयरिंग से खींचने लगी। वह दृश्य किसी नर्क से कम नहीं था। दो रूहें एक ट्रक के केबिन में लड़च रही थीं और मैं उनके बीच फंसा हुआ था। चुड़ैल ने चिल्लाकर कहा, यह लड़ाचका मेरा है, इसका खून मेरा है। ट्रक अब आधा हवा में था। उसका अगला हिस्सा खाई के ऊपर लटक रहा था। मुझे समझ आ गया कि अगर अब कुछ नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैंने देखा कि ट्रक के गियर बॉक्स के पास एक पुरानी हनुमान जी की मूर्ति रखी थी जिसे अर्जुन ने पहले दिन गाड़ी में रखा था। मैंने उस मूर्ति को उठाया और पूरी ताकत से उस चुड़ैल के माथे पर मार दिया। एक सफेद रोशनी पूरे केबिन में फैल गई। चुड़ैल की चीख से कान फटने लगे और वह धुएं में बदलने लगी। बाबूजी ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वही पुरानी ममता थी। उन्होंने कहा, सूरज, अर्जुन को लेकर यहां से भाग जा। मैं इसे रोक कर रखूंगा। अपनी मां का ख्याल रखना और कभी इस रास्ते पर वापस मत आना। उन्होंने अचानक अपनी पूरी रूहानी ताकत लगाकर ट्रक का दरवाजा खोल दिया और मुझे बाहर धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिरा और लुढ़कते हुए अर्जुन के पास जा पहुंचा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ कर देखा, वह ट्रक एक भयानक गर्जना के साथ खाई में गिर गया। नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें आसमान छूने लगीं। सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक चुकी थी। अर्जुन मेरे पास आया और मुझे गले लगा लिया। हम दोनों रो रहे थे, पर तभी उस जलती हुई खाई के अंदर से एक आवाज आई। वह आवाज न तो बाबूजी की थी और न ही उस चुड़ैल की। वह एक भारी राक्षसी आवाज थी जो कह रही थी, अभी तो खेल शुरू हुआ है सूरज। तुमने सिर्फ मोहरे को हराया है, खिलाड़ी तो अभी बाकी है। खाई से उठती आग की लपटों ने आसमान को सुर्ख लाल कर दिया था। मैं और अर्जुन उस किनारे पर खड़े थे, कांपते हुए और फटी आंखों से उस तबाही को देख रहे थे। मेरा ट्रक, मेरी रोजी रोटी और मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी, सब कुछ उस अंधेरी खाई में स्वाहा हो गया था। अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह बुरी तरह सिसक रहा था। हमने सोचा कि सब खत्म हो गया, पर वह आवाज, वह भारी राक्षसी आवाज जो अभी अभी गूंजी थी, उसने हमारे खून को बर्फ की तरह जमा दिया था। खिलाड़ी तो अभी बाकी है। इसका क्या मतलब था? क्या उस चुड़ैल के पीछे भी कोई और था? हम अभी इन सवालों में उलझे ही थे कि तभी खाई के नीचे से एक ऐसी आवाज आई जिसने हमारे पैरों तले की जमीन हिला दी। वह किसी गाड़ी के टायर के रेंगने की आवाज थी। चर्रर चर्रर।
जैसे कोई भारी लोहा पत्थरों पर रगड़ रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च की कमजोर पद्धति रोशनी नीचे की तरफ घुमाई। कोहरे और धुएं के बीच से जो नजर आया उसे देखकर मेरी चीख हलक में ही फंस गई। वह ट्रक जो अभी अभी धमाके के साथ फटा था, वह आग की लपटों के बीच से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। वह जल रहा था, उसके टायर पिघल रहे थे, पर वह रुक नहीं रहा था। वह बिल्कुल सीधा खड्डी ढलान पर चला रहा था, जैसे उसे कोई अदृश्य जंजीरें ऊपर खींच रही हों। अर्जुन चिल्लाया, उस्ताद भागो, ये मरकर भी वापस आ रहा है। हम पीछे की तरफ पलटे और जंगल के उस रास्ते की ओर भागे जहां से हम आए थे, लेकिन रास्ता ही गायब था। जहां अभी कुछ देर पहले झाड़ियां और पेड़ थे, वहां अब एक विशाल काली दीवार खड़ी थी, इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से बनी एक दीवार। हम फंस चुके थे, पीछे जलता हुआ शैतानी ट्रक और सामने मौत की दीवार। तभी उस दीवार के बीचों बीच एक दरार पधी और उसमें से एक आकृति बाहर निकली। वह 8 फीट लंबा एक साया था, जिसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसने एक पुराने जमाने के तांत्रिक का चोला पहना हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, जिनमें से धुआं निकल रहा था। उसने हाथ हिलाया और वह जलता हुआ ट्रक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, सूरज, वह चुड़ैल तो सिर्फ एक प्यादी थी जिसे मैंने तेरे परिवार को डराने के लिए भेजा था। असल समझौता तो तेरे खून का मेरे साथ हुआ था। वह ट्रक नहीं, वह एक नरक का द्वार है और तुझे उसके अंदर बैठकर इसे अनंत काल तक चलाना होगा। मुझे अब समझ आया, वह तांत्रिक वही था जिससे मेरे बाबूजी ने समझौता किया था। उसने मेरी रूह को उस ट्रक का अस्थायी ड्राइवर बनाने के लिए चुना था, ताकि वह दुनिया भर की भटकती रूहों को उस ट्रक में लादकर नरक ले जा सके। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और एक बद्धा पत्थर उस तांत्रिक की तरफ फेंका, पर पत्थर उसके शरीर के पार निकल गया जैसे वह धुएं का बना हो। तांत्रिक हंसा और उसने अपनी उंगली अर्जुन की तरफ की। अर्जुन हवा में ऊपर उठने लगा, उसका गला जैसे किसी अदृश्य फंदे ने कस लिया हो। वह छटपटाने लगा, उसका चेहरा नीला पड़ डडने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, इसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पर अर्जुन को जाने दो। तांत्रिक ने क्रूरता से कहा, तुझे अपनी रूह सौंपनी होगी सूरज। तुझे उस जलते हुए ट्रक की स्टीयरिंग थामनी होगी और हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनना होगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अपने भाई जैसे अर्जुन की जान बचाने के लिए मुझे खुद को दांव पर लगाना ही था। मैंने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही मैं उस जलते हुए ट्रक के करीब पहुंचा, उसकी तपिश मेरी खाल को झुलसाने लगी। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर स्टीयरिंग अब हड्डियों की बनी हुई थी और सीटों से खून टपक रहा था। मैंने जैसे ही स्टीयरिंग को छुआ, मेरे हाथों से धुआं निकलने लगा। एक असहनीय दर्द मेरे पूरे शरीर में फैल गया। पर तभी मुझे याद आया कि तांत्रिक ने कहा था, समझौता तेरे खून का हुआ था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां अभी भी बाबूजी की वह पुरानी डायरी का एक जला हुआ टुकड़ा बचा था, जिस पर मेरा खून गिरा था जब मैं पहाड़ी से गिरा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी वसीयत, अपना पूरा वजूद उस कागज के टुकड़े में समेटने की कोशिश की। मैंने सोचा, अगर खून से समझौता हुआ है तो खून से ही टूटेगा। मैंने अपनी हथेली पर एक गहरा घाव किया और उस जलती हुई स्टीयरिंग पर अपना खून छिड़क दिया। जैसे ही मेरा खून उस शैतानी लोहे पर पड़ा, ट्रक में एक जोरदार बिजली जैसा झटका लगा। तांत्रिक जोर से चीखा, नहीं, ये तूने क्या किया? खून और आग का मिलन होते ही एक प्राचीन ऊर्जा पैदा हुई। वह ट्रक अब मेरे काबू में होने लगा था, पर वह मुझे जला भी रहा था। अर्जुन नीचे गिर गया और हाँफने लगा। मैंने चिल्लाकर उससे कहा, अर्जुन, भाग, गांव जा और सबको बता कि यहां क्या हुआ है। मेरी चिंता मत कर। अर्जुन रोते हुए पीछे हटा, पर वह खड़ा रहा। तभी ट्रक के अंदर से फिर से वही आवाज आई, पर इस बार वह शांत थी। वह मेरे बाबूजी की रूह की आखिरी पुकार थी। सूरज, गियर डाल और इसे खाई के उस पार ले जा, जहां ये कभी वापस ना आ सके। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर गियर बदला। ट्रक की इंजन की आवाज अब किसी शेर की दहादह जैसी थी। मैंने तांत्रिक की तरफ ट्रक मोड़ा दिया। तांत्रिक घबराकर पीछे हटने लगा, पर वह हड्डियों की दीवार उसे ही निगलने लगी। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और ट्रक को उस तांत्रिक के ऊपर चढ़ा दिया। एक ऐसा धमाका हुआ जिससे पूरी पहाड़ी कांप उठी। मैं और ट्रक
दोनों एक साथ उस काली रोशनी के अंदर समाने लगे। अर्जुन ने आखिरी बार मुझे देखा जब मैं उस धुएं और आग के साथ गायब हो रहा था।